भागवत गीता में जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याओं का हल लिखा है। ऐसे में आज हम आपको भागवत गीता के पाठ के लाभों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि घर में भागवत गीता जरूर रखनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए। भागवत गीता का पाठ करने से जीवन की कई सारी समस्याओं का हल मिलता है। भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति में न सिर्फ सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी मिलते हैं। गीता में पाठ करने से व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर सकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसके अलावा गीता का पाठ करने से ऐसे कई फायदे होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति को पता नहीं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। मनचाहा पाने के लिए चाहना भी मन से पड़ता है। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे का बनाना और रूठे को मनाना आता है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। अगर इंसान सच्चा हो तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। वृद्ध अतीत में जीता है इसीलिए निराशा रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसीलिए निराशा रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसीलिए सदैव खुश रहता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप ही ज़रूरत है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनको दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हों। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि वे वही पल हैं जहां तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लाने वाली है। अहंकार मत पालिए। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। ज़मीर हमेशा सच्चाई से महकते रहना चाहिए, क्योंकि कागज़ के फूलों पर तितलियां नहीं बैठता करती। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। हालात सिखा देते हैं सुनाना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बदमाश होता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोप को लेकर चिंतन न रहें बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौक़ों पर यह दोनों चीज़ें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। एक इंसान
अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है जनाब। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई वह प्रयोगशाला है, जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हुआ हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन श्रम का जीवन से ही हल मिलता है। अगर सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते, प्यार मिलेगा तो पैसा नहीं, पैसे मिलेंगे तो वक्त नहीं, वक्त मिलेगा तो प्यार नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी होती है, आपको वो लोग ही सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। यदि आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बनो, वक्त खुद अपनी गवाही देगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, सांसें नहीं होती। सांसों के और नामों के बीच की इस यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी है आपकी, उनके अपने स्वभाव में जियो। यदि आप अच्छे हैं तो जताइए मत। जंगल का राजा कभी यह नहीं बोलता कि वह राजा है, वह बस अपना काम करता है। उस शख्स को समझना बहुत मुश्किल काम है जो जानता तो सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तजुर्बा इंसान को गलत फैसला से बचाता है, अगर तजुर्बा गलत फैसला से ही आता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। मेहनत का फल है, समस्या का हल तो रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, बस जब देगा सब देगा। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, ए दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठाते हैं लोग। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सब मीठे लगेंगे, लेते रहोगे तो खारे लगेंगे, और अगर रुक गए तो सब को बेकार लगेंगे। खुद को परिश्रम से जोड़ दो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। बर्तन खाली हो तो यह मत समझो कि मांगने चला है, हो सकता है सब कुछ बांट कर आया है। पैसे के पास जुबान तो हो नहीं है, पर वह बोलता बहुत कुछ है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन चल टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन जब बन जाती है और यही 3 दिन रहता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है। घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिछड़ने वाला घी छुपा होता है। इसी तरह आपका मन भी अधहा शक्ति से भरा है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है
और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। अमीर वह व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा वह चीज़ हो जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हमें बहाने कई मौके पर बचा हो तो सकते हैं, पर जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। दुनिया में दर्द देने वाले तो हजारों मिलेंगे, मगर दर्द के समय हाथ पकड़ने वाली सिर्फ एक ही माँ है। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर रहती है। खुशी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हर दुख एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान तो दिल से में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना आवश्यक है, पहले सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। भरोसा एक रिश्ते के सबसे महंगी शर्त है। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। जिंदगी में अपमान तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उसकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते। हमें बस यह निर्णय करना होता है कि हमें किससे आस करें और किस पर विश्वास करें। जो नसीब में होगा वो चलकर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते बहुत मिल जाएंगे, पर सही इंसान बार बार नहीं मिलने वाला। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। रिश्ता वही मजबूत होता है जिसे एक दूसरे से कोई बात छुपाई नहीं जाती। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करनी। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपनों ही मकान नहीं दिखता। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। लाइफ में कौन आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा हो सकते हो तो आपसे उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। सेवा उसकी सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो,
चाहे वो विचार हों, हमारे कर्म हों या मनुष्य। जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। दूसरों के दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें सब जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ता नहीं निभा सकते। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता मत रखो, बल्कि रिश्ता निभाने के लिए टाइम। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। इस दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं वो हमारे लिए अपने अनमोल विचार की विरासत छोड़कर गए हैं। उनके प्रेरणा देने वाले कथनों को हमने पिरोया है। आज की हमारी वीडियो में हमने ऐसे ही बेहतरीन विचारों का संग्रह किया है जो आप सभी के लिए जीवन और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करेंगे। कहते हैं विचारों में बहुत शक्ति होती है। ये वो चीज़ है जो मानसिक रूप से बहुत ही निर्बल हो चुके व्यक्ति भी जोश फूंक देते हैं और उसे ही सही राह पर अग्रसर करते हैं। महान और विद्वान लोगों द्वारा कही गई बातें और उनके अनमोल विचार बहुत ही पुराने समय से लोगों को सफलता की राह पर दिखाते हैं। यह हमारे द्वारा इकट्ठे किए गए बड़े ही बेहतरीन अनमोल विचार उन्हीं महान लोगों के हैं जो इस दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाकर सबको अलविदा कह गए, लेकिन हमारे लिए अपने बेहतरीन अनमोल वचन खजाना पीछे छोड़ गए। उन लोगों को द्वारा कही गई ये बातें यूं ही नहीं हैं, बल्कि ये उनके खुद के जीवन का अनुभव है। इनके विचार वास्तव में किसी के जीवन में उत्साह और जुनून पैदा करने का दम रखते हैं। कहते हैं ना कि अनुभव उम्र के हिसाब से मिलता है। ये सारे अनमोल विचार अनुभव के आधार पर ही बने हैं। जीवन को समझने के लिए ये बहुत कुछ ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारी लाइफ को जीने का रास्ता दिखाएंगी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन अनमोल विचारों को बड़े ही ध्यान से और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता उनके दोस्त भी नहीं होते। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज़्यादा फिक्र होती है ना वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत होती है वो है विश्वास। सबसे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज़्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में ज़्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा सीधे पेड़ काटे जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े भी बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा
और बेहतरीन करें। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई यह है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। किसी की सलाह से रास्ता जरूर मिल जाता है, पर मंजिल अपनी मेहनत से ही मिलती है। व्यक्ति का नज़रिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। भूल और भगवान अगर दिल से मानो तभी दिखते हैं, वरना नहीं दिखते। जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखेगा। कुछ सवाल ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान नहीं वक्त देता है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर फ़ोटो खिंचवाने से फैमिली फ़ोटो तो बन जाती है, लेकिन सुख दुख में एक दूसरे का साथ खड़े रहने से ही सभी अर्थ में उसे परिवार कहते हैं। कपड़े तो ब्रांड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुनिया में नहीं मिलते। सीता की आंखों में अगर आंसू थे तो तड़पे राम भी होंगे। राधा को अगर कृष्णा मिले सके तो कृष्ण भी अधूरे होंगे। यही जीवन भगवान के लिए ये इतना सरल नहीं है, तो हम मनुष्य क्या औकात है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं उन्हें सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रत्येक के हो। बिना फल की कामना किए ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में आप कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और न कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषयों में सदैव सोचकर चिंतन ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर वह योगाभ्यास करने के समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण को ही अग्रसित रहना चाहिए। माफ़ करना, शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा मनुष्य जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले
और ना भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उन्हें सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को खोजता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके भाग्य के साथ में है। व्यक्ति में आत्मा ज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन का नियम का पालन करती है। हालांकि भूत, भविष्य और वर्तमान काल की तीनों चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। संयम और सदाचार, स्नेह एवं सेवा के ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सम्मान व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में किया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंतवी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें। हे पार्थ, मैंने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति के उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चला गया, कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा उस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन से विस्तार में कही हैं। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो तू सच में ज्ञानी होता है वह लोग जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाहकर भी उन कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई चिंता नहीं सताती और कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके सुख को बीमार कर लेते हैं। भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ सिर्फ वर्तमान है, आज का ही पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने रहने से ही होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में नहीं जीते। हम पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेते सीख जाओगे, तभी आपके जीवन से तनाव खत्म होगी, चिंता दूर हो जाएंगी। वर्तमान में जीने का
एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी यह सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और वह शिष्य बहुत आलसी, हर काम को कल पर टालता था। और गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर को तू जब लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो भी स्वर्ण में बदल जाएगा, सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब यह महीना समाप्त हो जाएगा तब यह पारस पत्थर मैं तुझसे वापस ले लूँगा। जब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का यह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। बाजार में उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा थोड़े दिन रुककर ले लूँगा, वह लोहा का रेट कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि यह नहीं आया कि इस लोहे को सोना बनाकर मैं बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती, उसके मन की आलस की वजह से उससे आज के इस काम को कर पर डाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। गुरुजी उस शिष्य के पास पहुँचे और पूछा कि बताओ कितना सोना बनाया। शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने बोला, मुझे वह मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, अभी नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वह समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना सब भूल जाते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम अपने मन की अधिकार तकलीफ़ों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते हैं, यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही और सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन निषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम साख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वह दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए उन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों में मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इन मन के भाव को त्याग दे, नहीं तो सारा जग
तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराई की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिल जाएगा, वह और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। एक और कहानी भी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा, मेरा पुत्र मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने सत्य योजित व्यवहार किया था, इसीलिए उसे उत्तम पद पर प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते गया तो उसने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। तुम अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता पिता होता है और ना ही कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका आज भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही इसे कोई मार सकता है। इसीलिए मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का एक जोड़ा रहता था, दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आ गया और तीर चलाकर वहाँ बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। रोकर वो बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही वो शिकारी दूसरा तीर चलाया और उस पक्षी को भी मार दिया। गीता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है, तो क्योंकि हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन हमारी शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे में और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यह इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, कोई मरता है तो क्योंकि हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, इसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार में से आना ही है तो कुछ दुख किस बात का है। पहले के जमाने में
साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुँचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा। उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह उस महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस साधु को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान रह गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा कि हे, यहाँ तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि यह धर्मशाला है। राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। महात्मा ने राजा से प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। महात्मा ने सिर्फ प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? राजा ने कहा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा ने राजा से कहा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं? वह तो धर्मशाला ही है, इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को यह सब मेहमान हैं, मोह इससे मत करो, सब स्वप्न का समान है। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा जहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन को और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुख मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवा लेता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। वह एक दिन वह अपने गुरुजी के पास आया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नज़र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राज्यसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों में जो शांत हो गया हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे, बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दूंगा। सब लोग एक दूसरे के मुंह में देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी कि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं होता। सब अपना सर झुकाकर वहां खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वह जितना कहेगा उसे उतना ही धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति आज शांत हो गया। किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि जीता जागता इंसान शांत हो गया है।
राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते फिरे। एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा। उसके चेहरे पर शांति थी, सुकून था। सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। वह सैनिक उस राजा के पास ले आए। राजा ने इस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वह महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, किसी चीज का लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। राजा जी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। राजा महात्मा से कहने लगे, महात्मा आप अपना कुर्ता कृपया करके मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आप जो मांगोगे आपको दे दूंगा। वह महात्मा कहने लगे, महाराज सुकून और शांति को मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी कि उस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, इसके बाद ही यह महात्मा बिल्कुल शांत है, उसके जीवन में सुकून है। और मैं सारी जिंदगी धड़ जोड़ने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ें नहीं, हमारे भीतर की चीज़ें हैं। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो।